पिक्चर चालू करो बे। अध्यक्ष पर्ची से ही आना है और अध्यक्ष पर्ची से ही आना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे 10,000 लोग वोट करेंगे। खड़गे जी का 60 साल का एक्सपीरियंस है। खड़गे जी जब अध्यक्ष बने तो वोट होकर चुन कर आए, प्रतिनिधियों ने उनको वोट दिया। क्या बात कर रहे हैं? पर्ची से ही अध्यक्ष बनने। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। राजा जी, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए अंजना जी, मैं पत्रकार हूँ और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जब मैं कोई बात बोलता हूँ तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूँ और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूँ। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके ये बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अपनी। अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। आपके पाप की कहानी इतनी लंबी कि खत्म ही नहीं होती। ये एपिसोड आपके उस पाप की कहानी है जो उसने दिल्ली के भविष्य के साथ किया। जी हां, आप सरकार का क्लासरूम घोटाला, 2000 करोड़ की ठगी करने का महापाप। साल 2015 से 2019 तक स्कूलों में निर्माण कम हुआ पर बिलों में भरपूर हुआ। बिना टेंडर के अपने करीबी ठेकेदारों को ठेका दिया। फायदा करवाने के लिए इतने गिरे कि कुछ प्रोजेक्ट्स की लागत 90% तक बढ़ा दी। दिल्ली के राजस्व से मतलब नहीं, खुद का राजस्व जरूरी था। काम ऐसे दिखाया जैसे मदारी का खेल। जहां स्कूल को जरूरत नहीं थी वहां टेंडर दिखाकर स्कूल मॉडल का ढोल पीटा, क्योंकि भाई साहब को झूठा स्कूल मॉडल जो दिखाना था। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, ये देखिए गाड़ी
और मुझे ये कांग्रेस वाले ये ठोक के भाग रहे थे। ये देखो, ये कांग्रेस का गाड़ी है, ये देखो। हाँ, ये कांग्रेस का। दिनांक 21 जुलाई को मीडिया में खबर प्रसारित होती है जिसमें बताया जाता है कि कानपुर कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी जो है वो गुमशुदा हैं। इसकी जांच कराई जाती है, मैन पावर ऑडिट की जाती है, जिसमें यह तथ्य पाया जाता है कि टोटल हमारे 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न थानों से, यातायात लाइन से, अपराध शाखा से और पुलिस लाइन से मिलाकर के 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहे हैं। फिलहाल ये जो 161 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया है ये निराधार है, यह सत्य है। और टोटल 53 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो किसी कारण से, अब इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जब जांच होगी उस जांच में ये तक निकल करके आएगा कि ये किस कारण से गैर हाजिर हैं। मेडिकल रीजंस भी कई बार होते हैं। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। दो 2015 में आई थी आपदा सरकार और दिल्ली की बस सेवा सड़कों से उतरकर पहुंच गई आईसीयू में। फर्जीवाल ने कहा था बसें बढ़ाएंगे, पर बसें बढ़ाने की जगह डीटीसी को बना डाला घाटे की बस यात्रा। 14,198 करोड़ की बर्बादी हुई और नतीजा, एक तरफ बसों की संख्या घटती रही और दूसरी तरफ घोटाले बढ़ते रहे। 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली को चाहिए 11,000 बसें, लेकिन 2023 तक आते आते गिनती रह गई थी सिर्फ 3,937। केजरीवाल की आप बन गई थी ऑडिट और पलायन पार्टी, जहां वादे तो वीआईपी थे पर जनता की सवारी आरआईपी बन गई थी। हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। स्पीकर मैडम, सॉरी 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 सर। और हम यहाँ बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों गलती कर दी, सही बात। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज 35 रुपए प्रति बैरल है। $35 सॉरी। इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। पक्ष स्थापन करणं ही काही साधी सोपी गोष्ट नव्हती, पण मला त्या सगळ्या ह्याच लोकांचा, हे उद्धव वगैरे जे आहेत ना, यांच्या या नीच राजकारणाचाच मला कंटाळा आला होता आणि म्हणून मी बाहेर पडलो। नाम लालू, जेल उनकर घर बा, धक धक करेला करेजा, नया केस खुले के डर बा। जब रहे लालू के सरकार, भ्रष्टाचार भइल हजार, सगरो हाहाकार रहे, जात के नाम पर होत नरसंहार रहे। सांझ के 6 बजे दुआरी पर लाग जात रहे ताला, साधु और सुभाष लालू जी के दुगो साला। साहबू के सिर पर रहे लालू के हाथ, अपराधियन के मिलत रहे सत्ता के साथ। अपहरण में लालू देले रोजगार, कल कारखाना बिहार से हो गई फरार। गाय भैंस के खा गईले चारा, ओकरे में जेल गईले, अपना मेहरारू की सीएम बनेले। मेहरारू ना रहली पढ़ल, उनकरा कुछ ना बुझात रहल, औरतन की इज्जत लुटात रहल, लौंडा नाच देखे में लालू रहले मातर। कौनो ना उपाय रहे, हॉस्पिटल में ना दवाई रहे और स्कूल में ना पढ़ाई रहे। लालू कहले नौकरी तो हम दे दे, पहले तहार जमीन लिखवा ले। लालू खातिर पहले रहे अपन परिवार, गढ़ा में चल गई रहे बिहार। 2005 में चल गई लालू के सरकार, अब पकड़ ले आपन कपार। अब लालू के लइका देत बड़े झांसा, जनता के सब बुझाता। बिहार खातिर बेस्ट बा एनडीए, तेजस्वी कबू ना जीती है। अब मैं पहले कहती थी कि हमको असली आज़ादी 2014 में मोगली जी ने दिलाई है, लेकिन मैं अब कहना चाहूंगी कि हमें ब्रिटिशर्स मुगलों से असली आज़ादी तो एनसीईआरटी वालों ने दिलाई है।
देखिए मैं वैसे सिलेबस चेंज के बारे में क्या ही बात करूं, मुझे ना ही पॉलिटिकल साइंस में मजा आता है, ना ही मुझे हिस्ट्री पढ़ के कोई मजा आएगा। हाँ तो समझे जोक समझे आप लोग, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता। दीदी भैया कसम से बता रहा हूँ, जिसकी भी अभी तूने एक्टिंग की है ना, बहुत ज़्यादा वाहियात लग रही थी तू। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स में से मुगल्स के टॉपिक्स को, ब्रिटिशर्स के टॉपिक्स को कम नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू चाहती है आजकल के बच्चे भी वही पढ़े जो तूने और मैंने पढ़ा है, कि किस तरीके से मुगल्स की एक एक स्टोरी पढ़ें हम, किस तरीके से उन्होंने हम पे राज किया। फिर हम पढ़ें किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, किस तरीके से इंडियन मेंटालिटी एक स्लेव मेंटालिटी बन के रह गई। तू नहीं चाहती कि हमारे ग्रेट्स के बारे में आजकल के बच्चे पढ़े, तू चाहती है कि अकबर के बारे में पढ़ते रहें, लॉर्ड माउंटबैटन के बारे में पढ़ते रहें, किस तरीके से वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो पढ़ते रहें। अरे सुधर जा। मैं जानता हूँ तुझे सरकार से दिक्कत है, तेरे पॉलिटिकल एजेंडाज अलग हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि अपनी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें, ना कि दूसरों ने क्या किया हमारे साथ वो पढ़ें, ताकि बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ पॉजिटिव फीलिंग आए, वो भी वही स्लेव मेंटालिटी लेके ना घूमे कि दूसरे ग्रेट हैं और हम कम है। सुधर जा। मुझे पता है तेरी शक्ल और एक्टिंग अच्छी नहीं है, अपना दिमाग तो सुधार ही सकती है तू।